पीपली गांव की चुड़ैल, एक सच्ची कहानी। पीपली गांव एक ऐसा गांव है जो दिन में एक आम गांव की तरह लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ हवा में एक अजीब सी सनसनाहट छा जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है जो सिर्फ रात के 12 बजे के बाद दिखाई देती है, लेकिन जो उसको देख लेता है उसका वापस आना नामुमकिन। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या सच में पीपली गांव में कोई ऐसी शक्ति थी जो इंसानों की जान ले लेती थी? आज की कहानी है राहुल, समीर और विशाल की, जो नए नए शहर से गांव आए थे और उन्हें ये सब सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक रात राहुल, समीर और विशाल अपने दादाजी के गाँव आए थे। वहाँ की मिट्टी की खुशबू, खेत और शांत हवा, सब कुछ नया था उनके लिए। लेकिन रात को जब पुराने बुजुर्ग लोग एक आग के आसपास बैठे चुड़ैल की कहानी सुना रहे थे, तभी राहुल जोर से हंस पड़ा। राहुल हंसकर बोलता है, दादाजी ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। दादाजी ने गुस्से से देखा और धीरे से बोला, बेटा बेटा पीपली गाँव की रातों का मजाक मत उड़ाना। यहाँ जो भी इस चुड़ैल से मिलता है वो लौट कर नहीं आता है। समीर और विशाल भी हंसने लगे। अरे दादाजी, अगर चुड़ैल है तो हम उसे देखने चलेंगे। दादाजी ने उन्हें गुस्से से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसी रात तीनों दोस्तों ने सोचा कि वो चुड़ैल की कहानियों को एक बार समझने और देखने के लिए रात के गांव के पुराने शिव मंदिर के पास जाएंगे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव नींद में था, तीनों चुपके से अपनी मशाल लेकर निकले। राहुल हंसकर बोलता है, चल भाई, चुड़ैल को बुलाने का समय आ गया है। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, वहाँ एक भूतिया पेड़ था, पुराना, मुरझा चुका था और हवा चलने पर अजीब सा आवाज करता था। गांव वालों का कहना था कि ये वो जगह थी जहाँ चुड़ैल सबसे ज्यादा दिखाई देती थी। विशाल ने मजाक में जोर से चिल्लाया, ओ चुड़ैल, अगर तू है तो सामने आ। तभी एक हवा का तेज झोंका चलता है और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। विशाल, राहुल और समीर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनके आसपास सांस ले रहा हो। विशाल ने टॉर्च का बटन दबाया, लेकिन लाइट बंद हो गई और फिर अंधेरे में उन्होंने एक औरत का पतला लंबा साया देखा। लंबे बाल, सीधा खड़ा शरीर और सफेद आंखें जो उन्हें घूर रही थी। चुड़ैल वही थी। समीर की छाती धड़क रही थी, राहुल के पैर हिल रहे थे और विशाल तो चुप चुप देख रहा था जैसे उसके पैर जम गए। फिर उस चुड़ैल ने धीरे से मुस्कुराना शुरू किया। उसकी मुस्कुराहट इतनी भूतिया थी कि रात की ठंडी हवा और ठंडी लगने लगी। चुड़ैल धीरे से बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब वापस कैसे जाओगे? उसकी आवाज एक साथ 10 लोगों की आवाज जैसी थी, एक साथ चिल्लाने और हंसने की आवाज। राहुल जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही विशाल ने पीछे देखा, चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। उसके पैर सीधे नहीं थे बल्कि उल्टे थे। गांव का रास्ता दूर लग रहा था और हर मोड़ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि चुड़ैल उनके साथ भाग रही हो। अचानक से एक बुजुर्ग बाबा आगे आए और उन्होंने अपनी माला से एक चमकता हुआ पानी तीनों दोस्तों पर छिड़क दिए। जैसे ही बाबा ने मंत्र बोलना शुरू किया, एक तेज चीख सुनाई दी और चुड़ैल धुआं बन के हवा में घुल गई। अगले दिन जब राहुल, समीर और विशाल ने दादाजी को ये सब बताया तो दादाजी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। पीपली गांव की वो एक पवित्र औरत थी जिसे एक दिन उसके घर वालों ने ऑपरेशन थिएटर वाले जंगल में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा रात को 12 बजे दिखाई देती है। जो भी उसे बुलाता है वो वापस नहीं जा पाता। राहुल, समीर और विशाल चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज भी पीपली गाँव के लोग रात को 12 बजे बाहर निकलने से डरते हैं और जो नए मेहमान इस कहानी को मजाक समझते हैं उसका लापता होना तय होता है। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं? अगर आप पीपली गांव जाएं तो रात के 12 बजे बाहर मत निकलना।